ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 15 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहाँ 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 में ग्रहों की चाल इस तरह रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं और सारे साथी में भी कैरियर में जबरदस्त लाभ के योग बना रहे हैं। इस कालखंड में चंद्रमा के साथ साथ 3 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, शुक्र और शनि ग्रह। बाकी के ग्रह मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस कालखंड में नहीं होगा। 15 जनवरी 2023 से सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 फरवरी 2023 तक सूर्य ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 2.5 साल तक शनि ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह 18 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और 6 फरवरी तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। 7 फरवरी को बुध ग्रह मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 22 जनवरी को शुक्र ग्रह भी मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। यह तो है ग्रहों की स्थिति मीन राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी तक। और अब जानते हैं यह ग्रहों की स्थिति क्या योग संयोग बना रहे हैं, जिससे मीन राशि के जातकों को सारे साथी में भी कैरियर में जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं। इस वीडियो में पहले जानते हैं कि एट ए ग्लांस 15 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 में मीन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे कि मीन राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। आगे सभी ग्रहों की बात करेंगे और वीडियो के अंतिम कड़ी में निगेटिव यानी सावधानी कहाँ कहाँ रखना है, उन बातों को हाईलाइट करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो जानते हैं सभी ग्रह मिलकर फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यानी नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन रुक रुक कर आएंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज, होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। अब आगे जानते हैं 15 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 में मीन राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस समय काल में जन्म लेने वाले नवजात शिशु की कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। तो गुरु हंस महायोग बना रहे हैं, जिसमें जातक आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित होते हैं। गुरु राजयोग भी बना रहे हैं, जिसमें जातक महत्वपूर्ण व्यक्ति और प्रशंसित होते हैं। मंगल राजयोग बना रहे हैं, जिसमें जातक सफल और उच्च उपलब्धियां प्राप्त करता है। सूर्य बुध उभयचारी योग बना रहे हैं, जिसमें जातक सुखी होता है और राजा के समान आनंद लेता है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसमें जातक दबाव या नुकसान के बाद सफलता प्राप्त करता है। शनि विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को कुलीन, मितव्ययी और स्वतंत्र बनाते हैं। यदि इस तरह के योग आपकी कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। अब बात प्रथम भाव की करते हैं, तो इस भाव का स्वामित्व गुरु ग्रह के पास है और गुरु ग्रह मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे जातक आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक की ओर झुकाव होता है और समाज में सम्मानित होते हैं। वैदिक ज्योतिष में लग्न भाव में लग्नेश का होना स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए काफी अच्छी स्थिति कहा गया है। मीन राशि वालों के लग्नेश बृहस्पति ग्रह 12 वर्षों के बाद लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का पिछला गोचर 2010 ईस्वी में मीन राशि में था। यदि आप 2010 की स्थिति को देखें तो अपने आप में यह एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। अप्रैल 2022 से ही गुरु ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से मीन लग्न और मीन राशि वालों को प्रथम भाव से मिलने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि कर रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में, अपने समाज में, कार्यस्थल पर मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं। वैसे तो ब्रह्मांड में बृहस्पति ग्रह की स्थिति पिछले लंबे समय से शनि ग्रह से प्रभावित है, इसलिए बृहस्पति ग्रह को शुभता में कमी या अपेक्षा से कम फल देखने को मिला है और इसका सबसे अधिक प्रभाव धनु राशि और मीन राशि के जातकों को देखने को मिला है, क्योंकि इन दोनों राशि के लग्नेश बृहस्पति ग्रह होते हैं। अभी भी बृहस्पति ग्रह का गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहे हैं और शनि की दृष्टि भी बृहस्पति ग्रह पर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 17 जनवरी से जब शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे तो उनकी दृष्टि बृहस्पति ग्रह से हट जाएगा, जिससे बृहस्पति ग्रह के पाप प्रभाव में कमी होगी
और शुभता में वृद्धि देखने को मिलेंगे। इस गोचर काल में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर है। इस समय में जो जातक लव कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो जातक लिव इन रिलेशन में हैं, जो जातक संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अभी तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि थी, लेकिन 17 जनवरी के बाद पंचम भाव से शनि ग्रह की दृष्टि हट जाएगी। यह एक अच्छी स्थिति बन रही है मीन राशि वालों के लिए। यानी शादी के लिए, संतान के लिए, यदि आपके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं, जो जातक उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और आकस्मिक धन के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसलिए सप्तम भाव से मिलने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करेंगे। यानी जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, डे टू डे इनकम में वृद्धि होगी, नए रोजगार, नए नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। इस तरह के योग बना रहे हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव पर लगने की दृष्टि को अति शुभ कहा गया है। यह बृहस्पति भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, छोटी यात्रा दे रहे हैं, दूसरे शहर में रोजगार का योग बना रहे हैं, कैरियर संबंधित कार्य को सफल बना रहे हैं और उससे लाभ का भी योग बना रहे हैं ये बृहस्पति। अब दूसरे भाव की स्थिति को देखते हैं तो दूसरे भाव में राहु विराजमान है और इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए 3 ग्रह ही कारक होते हैं, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह। अभी मंगल ग्रह तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव से मंगल के गोचर को वैदिक ज्योतिष में अच्छी स्थिति कही गई है। तीसरे भाव में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। इस समय में मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, नवम भाव पर है और दसम भाव पर है। द्वितीय भाव यानी धन भाव और नवम भाव यानी भाग्य भाव का स्वामित्व मीन राशि में मंगल ग्रह के पास होता है, इसलिए यहाँ मंगल करेंगे दंगल। यह मंगल पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, रोग में कमी करेंगे, ऋण में कमी करेंगे। इस समय में यदि कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें सफलता दिलाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, छोटी यात्रा का योग बना रहे हैं, कर्म स्थान पर जिम्मेदारियों में वृद्धि करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और आर्थिक सुधार में भी वृद्धि का योग बना रहे हैं ये मंगल ग्रह। यहाँ राहु मंगल ग्रह के अनुसार ही फल दे रहे हैं, इसलिए राहु भी अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन द्वितीय भाव में राहु को वैदिक ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा गया है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। सावधानी क्या रखना है यह इस वीडियो के अंतिम कड़ी में रखेंगे, जहां नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, आपके सामने रखेंगे, जिससे कि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके और आफत को अवसर में बदला जा सके। अब तीसरे भाव को देखते हैं तो तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामित्व मीन राशि में शुक्र ग्रह के पास है और शुक्र ग्रह इस समय में एकादश भाव और द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह द्वादश में भी अच्छे परिणाम देते हैं और यहाँ शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। इसलिए जो जातक संचार से, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, जमीन के कारोबार से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री या वीडियो प्रोडक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक शादी करने के इच्छुक हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो जातक संतान के इच्छुक हैं, इन सभी इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं यह शुक्र ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और चौथे भाव की स्थिति को देखते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और बुध ग्रह दसम भाव से शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि अपने ही घर चतुर्थ भाव पर है। यहाँ बुध 2 केंद्र भाव के स्वामित्व रखते हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, और तीसरे केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। अद्भुत संयोग बना रहे हैं यह बुध ग्रह। और 7 फरवरी के बाद जब बुध ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा, यह स्थिति और भी अच्छी होगी। इसलिए थंबनेल में लिखा है कि साढ़े साथी में भी जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं मीन राशि वालों को। यहाँ बुध ग्रह जमीन, मकान, वाहन के सुख में वृद्धि करेंगे, डे टू डे इनकम में वृद्धि करेंगे, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग, वित्तीय सहयोग और वित्तीय स्थिति में अचानक वृद्धि करने वाले हैं ये बुध ग्रह। क्योंकि यहाँ बुध ग्रह चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर एकादश भाव से गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होगा। सप्तम भाव के स्वामी जब लाभ भाव में हो और उनकी दृष्टि अचानक लाभ के भाव पर होता है, यह एक अद्भुत संयोग ही है। इस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि धन भाव में राहु है, सावधानी रखें और इसको जमा धन में परिवर्तित करें। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब प्रथम भाव बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की चर्चा हो रही थी। ओवरऑल पंचम भाव के सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 जनवरी के बाद शनि की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं होगा। इस समय में संतान प्राप्ति के योग हैं और यह संतान उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। अब छठे भाव को देखते हैं तो मीन राशि में छठे भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास है
और सूर्य ग्रह इस समय में एकादश भाव से, लाभ भाव से, इच्छा पूर्ति के भाव से गोचर कर रहा है। सूर्य की भी यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। एकादश भाव में सूर्य आकस्मिक लाभ, रोजगार से लाभ, कैरियर में जबरदस्त लाभ देते हैं। यहाँ सूर्य लाभ की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए परीक्षा दिए हैं, कोई इंटरव्यू दिया है, तो इस समय में अच्छे परिणाम देने वाले हैं यह सूर्य। अब आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव की स्थिति को देखते हैं। तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और बुध ग्रह दसम भाव और एकादश भाव से मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह सप्तम भाव के सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि करने वाले हैं। इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। यह एक शुभ स्थिति है। इस समय में मीन राशि वालों को कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी में, रोजगार में कुछ बदलाव संभव है। इस समय में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से वित्तीय सहयोग, आर्थिक सहायता और उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मीन राशि में तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है और शुक्र ग्रह इस समय में एकादश भाव और द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में केतु विराजमान है। अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है और अभी शुक्र एकादश भाव में और द्वादश भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। अष्टम भाव तुला राशि में केतु विराजमान है। केतु भी तुला राशि में अच्छे परिणाम देते हैं। ओवरऑल इस समय में अष्टम भाव के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे मीन राशि वालों को। यदि कहीं पैसे फंसे हैं, इस समय में प्रयास करें, समय आपके साथ है। अब नवम भाव को देखते हैं। तो मीन राशि में द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। मंगल ग्रह बलवान स्थिति में है। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है। बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि नवम भाव पर है और 17 जनवरी से इस भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। अभी तक मीन राशि वालों को मंगल और बृहस्पति ग्रह का शुभ फल नवम भाव से मिल रहे थे। भाग्य का प्रबल साथ मिल रहा था, लेकिन शनि की दृष्टि 17 जनवरी के बाद भाग्य भाव पर इस प्रबलता में कुछ कमी करेंगे। कार्य को विलंब कर सकते हैं, पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है, भाग दौड़ में वृद्धि हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दसम भाव को देखते हैं। तो मीन राशि में प्रथम और दसम भाव का स्वामित्व लग्नेश बृहस्पति ग्रह के पास है और बृहस्पति ग्रह मीन राशि में लग्न से गोचर कर रहा है। यह एक शुभ स्थिति है। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि है। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं और इस भाव में बुध ग्रह विराजमान है। यह स्थिति को और भी मजबूत बना रहे हैं। बुध ग्रह बुद्धि के, नौकरी के, रोजगार के, व्यापार के कारक होते हैं और दसम भाव कैरियर के साथ साथ प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, रुतबा और सम्मान के बारे में जानते हैं। जो लोग अध्यापक, लेखक, कवि, बोलने से, स्पीकर, अनाउंसर, सलाहकार, मीडिया या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको अधिक लाभ दे रहे हैं यह दसम भाव के बुध। और 7 फरवरी के बाद जब बुध का गोचर एकादश भाव में होगा, यह स्थिति और भी अच्छी होगी। जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं मीन राशि वालों को। अब एकादश भाव को देखते हैं। तो मीन राशि में एकादश और द्वादश भाव के स्वामी शनि ग्रह होते हैं। 16 जनवरी तक शनि ग्रह एकादश भाव में है और मीन राशि वालों को लाभ दे रहे हैं और इस भाव में सूर्य, शुक्र और 7 फरवरी से बुध ग्रह भी गोचर करेंगे। इसलिए मीन राशि वालों को अभी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अब बात द्वादश भाव की करते हैं। तो 17 जनवरी से शनि का गोचर द्वादश भाव में प्रारंभ होगा और अगले 2.5 वर्षों तक शनि का गोचर इसी भाव में होने जा रहा है। इसी के साथ साथ मीन राशि वालों को 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ शनि ग्रह विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसमें जातक को मितव्ययी, कम खर्चा करने वाले बनाते हैं ये शनि। द्वादश भाव का शनि की प्रथम दृष्टि धन भाव पर होगा, दूसरी दृष्टि छठे भाव पर होगा और तीसरी दृष्टि नवम भाव पर होगा। यह शनि ग्रह शनै शनै धीरे धीरे आपके जमा धन को कम करेंगे और भाग्य में भी कमी करने वाले हैं, इसलिए सावधानी रखें। और वीडियो के पहले भाग में हमने कहा था कि नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो मीन राशि वालों अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें, किसी को कर्ज देने से बचें, न्यू इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि द्वितीय भाव में, धन भाव में राहु विराजमान है और शनि ग्रह इस भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। यह युति कभी कभी लाभ के चक्कर में हानि करा देते हैं। अपने परिवार से, कुटुंब से, कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। ये छोटी सी सावधानी आपको नुकसानी से बचा सकता है। ओवरऑल 14 फरवरी 2023 तक की स्थिति को यदि देखें तो मीन राशि वालों के लिए कई रास्ते से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।